हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के पीवाईक्यूज। बच्चों मैंने रियल नंबर के पीवाईक्यूज की एक सीरीज चलाई हुई है जहां पर मैं आपको रियल नंबर के 2024, 2022, 2023 मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको करवा रहा हूं। तो गाइस हमने 35 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, आज बारी है 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करने की। तो चलिए, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो बच्चा मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने फ्रेंड के साथ में चैनल को शेयर नहीं किया है वो शेयर भी करें। राइट, तो चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोला है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन फाइंड देयर एचसीएफ। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि को प्राइम नंबर क्या है। किस किस बच्चे को ये पता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चा? को प्राइम नंबर किसको पता है ये वाली बात? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। राइट, पहले इसको समझते हैं अपन कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। किस किस बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें अभी के अभी कि को प्राइम नंबर पता है बच्चों को। को प्राइम नंबर्स। राइट बच्चों, को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, को प्राइम नंबर हम लोग उन नंबर्स को कहते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है केवल 1 को छोड़ के। मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, अदर देन 1। मतलब कोई भी दो नंबर अगर हमने लिए और उनके फैक्टर्स किए, उन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आया, केवल 1 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 1 तो सबके साथ में होता है ना फैक्टर। तो 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर को कॉमन फैक्टर नहीं है, उन दोनों नंबर्स को आपस में कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चा, अगर मैंने लिया 2,3 तो क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है चेक करते हैं। देखो 2 के फैक्टर देखो जरा, तो 2 के फैक्टर करोगे तो 2 × 1, अब 3 के फैक्टर देखो तो 3 × 1, केवल 1 को छोड़ के, इसको छोड़ दो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या 2 है और या 3 है। 1 को काउंट नहीं करना है, 1 को काउंट नहीं करना है, रिमेंबर दैट। तो 1 को छोड़ के बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इसलिए ये दोनों नंबर कैसे हुए? को प्राइम नंबर। दोनों नंबर कैसे हुए? को प्राइम नंबर। अब बच्चा अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। और क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553 देन फाइंड देयर एचसीएफ। तो बच्चों दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज कितना होता है? 1। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? क्यों? मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया यहां पे, क्योंकि दो को प्राइम नंबर में बच्चों, दो को प्राइम नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा केवल 1 को छोड़ के, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद इसको खुद से सॉल्व करके एक बार देखो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो कि हाँ सर हमें क्वेश्चन आया। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 80। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर? बच्चों दो नंबर का रेशियो हमें गिवन है और उनका एलसीएम दिया है 180। क्वेश्चन नंबर 37, दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर का रेशियो दिया है 2:3 और उनका एलसीएम दिया है 180। एचसीएफ पूछा है बच्चा। तो दो नंबर मैंने लेट कर लिए a/b, रेशियो कितना है? 2/3। तो यहां से a कितना हो जाएगा? 2x और b कितना हो जाएगा बच्चा? 3x। मैंने रेशियो से इंडिविजुअल में लिख दिए। इन दोनों नंबर का एलसीएम मैंने कैलकुलेट किया। एलसीएम कितना आएगा इनका? बच्चा एलसीएम निकालो, देयर इज 6x। कितना आएगा? और क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमने दे रखा है 180। 180 इज इक्वल टू 6x। 6 से कैंसिल आउट करो, 30 इज इक्वल टू x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब अगर x की वैल्यू 30 आ गई है तो नंबर a कितना आ गया? दैट इज 2x था, तो 2 × 30 विच इज इक्वल टू 60। b वाला नंबर कितना आ गया? 3 × x, मतलब 3 × 30 विच इज इक्वल टू 90। तो बच्चों दोनों नंबर्स कितने आ गए अपने पास? 60 एंड 90। 60 एंड 90। अब इन दो नंबर्स का मुझे निकालना है बच्चा एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। कैसे निकालोगे? इन दोनों नंबर का करना है अपन को
फैक्टर। इन दोनों नंबर के अपन को करने हैं फैक्टर। तो चलिए देखो 60 के फैक्टर करो, 2 से करें डिवाइड, जरा कितना होगा 30, यहां भी करो 15, फिर करो 5 से या 3 से कर लेते हैं, 3 से करें 5 और फिर 5 से 1, राइट। अब करते हैं 90, क्योंकि नंबर्स अपने पास दो निकल के आए 60 और 90, तो 2 से डिवाइड करो, इट इज 45, फिर अब 45 में 3 से डिवाइड करें बच्चा, तो कितना आ जाएगा 1 और 5, ठीक। अब फिर से 3 से करो तो 5 और अब फिर 5 से करो 1, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं जरा, देखो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर। 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा क्या है, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब यहां से फाइंड करते हैं अपन HCF, 60 और 90 का HCF, जबकि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। तो यहां से कॉमन लो, 2 कॉमन आया, इंटू 3 कॉमन आया, और बच्चा यहां से 5 है, तो इनका मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और 6 5 30, तो बच्चा इनका जो HCF आ गया वो कितना आ गया 30, दिस इज आंसर। कितना आ गया HCF 30, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 2024 के पेपर में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, समझने की कोशिश करना है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। बच्चा आपको एक फैक्टर ट्री दे रखा है और इसमें x, y, z और w इनकी वैल्यू पूछी है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो बच्चों फैक्टर ट्री में जरा समझना आप जरा इस बात को। फैक्टर ट्री क्या कहता है, जैसे यहां पर x लिखा है तो इस x के दो फैक्टर हैं, एक है ये 2 और एक है ये y। इस बात का मतलब क्या है कि ये 2 इंटू वाई मिलकर x देते हैं, मतलब x इज इक्वल टू बच्चा 2 इंटू वाई होगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई होता है। तो ये होता है प्राइम फैक्टर, दैट इज फैक्टर ट्री में, कि ये जो x है इसके दो फैक्टर हैं, एक 2 है और एक y है, मतलब इन दोनों का मल्टीपल इस x के बराबर है। सेम वे ये जो y है इसके दो फैक्टर 2 और 819, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो y के इक्वल होगा। बस समझ आ गई। तो ऐसे बच्चा सबसे पहले हम w से सॉल्व करते हैं, क्योंकि w निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 13 और 7 दो फैक्टर है इसके, तो 13 और 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो w आ जाएगा। चलो देखो, अगर बच्चा आपने w से निकालना स्टार्ट किया, w से आसान है, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, अगर मुझे बच्चा w कैलकुलेट करना है तो w के टू फैक्टर 13 और 7, तो 13 इंटू 7 ये हो गया बच्चा 91, तो w की वैल्यू कितनी आ गई 91। अब w से ऊपर बढ़ते हैं, अब w से ऊपर आओ, देखो z, बच्चा z के भी दो फैक्टर 3 और w, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू w, और w कितना है 91, सो बच्चा z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 2 7, दैट इज 273। कितनी आ जाएगी z की वैल्यू 273, राइट। अब z से ऊपर आओ, y पे आ गए बच्चा अपन, तो y के दो फैक्टर हैं, कौन से 2 इंटू 819, तो y इज इक्वल टू, अगर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 819 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1638। बच्चा ये आ गई अपने पास y की वैल्यू। अब y से ऊपर आओ, x पे आ जाओ, x पे आ गए अपन, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीपल, और बच्चों 2 इंटू 1638, तो x इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई करो 1638 में, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बच्चा 3276, तो दिस इज द x। ये बच्चा क्या आ गया, x आ गया, देख लो एक बार, ये आ गया w, z, y और x। अब क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x, मतलब हमें x के जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसके बच्चा फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इस x से करते हैं बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जरा, तो x क्या है अपने पास 3276, इसका करना है मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा हमने 2 से डिवाइड किया, तो जब 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और बचा 2 8 जा 16, फिर करो 2 से डिवाइड, तो 2 8 जा 16, राइट, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2
और 2 9 जा 18। क्लियर है। अब बचा 9 बाद में आ चुका है, पीछे सबसे 9 आ चुका है, यहां पर 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, हम 3 से डिवाइड करते हैं बच्चा, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 2 जा 6, 8 में गया, कितने बचे 2, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्लियर है। अब यहां पर फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। क्लियर है। अब बचा 91 में क्या आपका 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब करते हैं बच्चा इसमें हम लोग 91 में डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करते हैं। देखो 7 1 जा 7, क्लियर है, 2 बचा, 2 इधर जाएगा, तो 7 3 जा 21। अब बचा 13 से डिवाइड करो, कितना आ गया 1। तो 3 2 7 6 बच्चा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। बच्चा आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 18। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। क्लियर है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी आ गए। बात क्लियर हुई। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछा गया है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b4 एंड q इज इक्वल टू 20aq b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम ऑफ p एंड q। देखिए बच्चा, हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दैट इज p का एक्सप्रेशन दिया है 18 इंटू ए स्क्वायर इंटू b4, राइट। बच्चा मैंने क्या किया, इस 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा, इस 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा चेक करना, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो 9 टाइम्स, 3 से करो 3 टाइम्स, फिर 3 से करो 1 टाइम, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 4। ये आ गया p का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लिखना है बच्चा मुझे q, अब लिखना है मुझे q, तो q इज इक्वल टू 20aq और b स्क्वायर। अब सेम वे 20 का लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करो 10, फिर 2 से डिवाइड करो 5, फिर बच्चा 5 से डिवाइड करो 1, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2। मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा एलसीएम, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा, जो कॉमन है जिसकी पावर ज़्यादा वो तो एक टाइम आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू, क्लियर। यहाँ पर 3 की पावर 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी आएगा 3 की पावर 2 इंटू, जो कॉमन नहीं है वो भी आता है। बच्चा यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 3 है, तो ज़्यादा पावर वाला आएगा a की पावर 3, यहाँ पे b की पावर 4 है और यहाँ b की पावर 2 है, तो बच्चा ये आएगा b की पावर 4 वाला। मैंने फैक्टराइजेशन में से लिया है, देखो ये p का फैक्टराइजेशन था और ये q का फैक्टराइजेशन था, इनमें से हमने ये एलसीएम बनाया है। क्लियर है। अब देखो 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू, ठीक। अच्छा 5 छूट गया बच्चा, क्या छूट गया अभी हमसे 5, इसमें 5 और आएगा, 1 मिनट देखिए क्या जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये 5 भी तो रहेगा है ना, इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4। क्लियर। तो ये आ जाएगा बच्चा 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 5, ये ऐसा कर लेते हैं 5 4 जा 20 और 20 इंटू 9, तो 9 2 जा 18, मतलब ये आ गया 180, तो 180 ए की पावर 3 और बी की पावर 4, ये आ गया बच्चा हमारे पास एलसीएम। देख लो एक बार, 180 ए क्यू बी 4, 180 ए क्यू बी 4। क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, सिमिलर क्वेश्चन है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p दिया हुआ है बच्चा अपन को, p इज इक्वल टू
ए स्क्वायर बी क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बी वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स देन वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी एंड क्यू। मतलब हमें वेरीफाई करना है बच्चा, हमें वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम दैट इज एचसीएफ इनटू, ये ऐसे लिख देते हैं, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये P और Q दो नंबर का एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये P Q के बराबर है। किसके इक्वल है? P Q के इक्वल है। ये मुझे वेरीफाई करना है, ये मुझे वेरीफाई करना है। क्लियर? मतलब ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनके फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करने के बाद इनका एलसीएम निकालो, इनका एचसीएफ निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ कितना होगा बच्चा? ये दो जो कॉमन है, कॉमन कौन होगा यहाँ पर? ए की पावर 2, पावर कम वाला कॉमन होता है, तो ए की पावर 2 इंटू बी, ये आ गया बच्चा इसका एचसीएफ। अब निकालो इसका एलसीएम। एलसीएम में पावर ज्यादा वाला, तो ए की पावर 3 और बी की पावर 3, ये आ गया एलसीएम। ठीक, अब इन दोनों का मैंने किया मल्टीप्लाई, तो यहां से लिया टेकिंग एलएचएस, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है? ए क्यू बी क्यू इंटू एचसीएफ कितना है? ए स्क्वायर इंटू बी। तो बच्चों ये बन जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर 5 और बी की पावर 4, ये बन गया। क्या ये पी क्यू है? तो मैंने लिया बच्चा यहां से आरएचएस पी इंटू क्यू। पी कितना है? ए स्क्वायर बी क्यू इंटू क्यू कितना बच्चा? ए क्यू इंटू बी। बेस सेम, फिर से पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर 5 और बी की पावर 4। क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है? बिल्कुल। सो दिस इज वेरीफाई, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ, राइट? समझ आ गया? आसान क्वेश्चन था, देख लो एक बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन सिमिलर है, खुद से करके देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 42 सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज, m इज इक्वल टू दिया है p की पावर 5 और q की पावर 2। जो n इज इक्वल टू आपको दिया है p की पावर 3 एंड q की पावर 4। वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम। दोनों का एलसीएम फाइंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालोगे? आपको जो भी फैक्टर दिए हुए हैं इनमें से जो कॉमन है और जिसकी पावर ज्यादा है उसको हम ले लेते हैं इधर। तो p की पावर 5 ज्यादा है एज कंपेयर टू p की पावर 3 इंटू, बच्चों q देखो दोनों में कॉमन है, पावर किससे ज्यादा? q4 है, तो q4, तो p की पावर 5 और q की पावर 4, ये आ गया हमारा एलसीएम। दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक नंबर बताओ, बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 85 को भी डिवाइड करे, मतलब जिस नंबर का अगर हम डिवाइड दें तो 85 में डिवाइड चला जाए, लेकिन डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर बच जाए, राइट? और दूसरा 72 में अगर उस नंबर का मैंने डिवाइड किया तो बच्चों 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 2। बात समझ आ रही है? मतलब एक नंबर बताना है और उस नंबर का डिवाइड 85 में भी जाए और उस नंबर का डिवाइड 72 में भी जाए, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब हम उसका 85 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, और अगर हमने 72 में उसका डिवाइड किया तो बचा 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको इसके लिए कंसेप्ट समझना होगा। देखो, जब भी हमें किसी नंबर में डिवाइड करने वाला नंबर फाइंड करना है तो हमेशा बच्चा एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ हम लोग जो निकालते हैं वो दोनों नंबर से छोटी वैल्यू आती है। क्या आती है? छोटी वैल्यू। और क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर का किसी नंबर में डिवाइड चला जाए, वो नंबर बताओ, मतलब 85 का किसी नंबर में डिवाइड चला जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता तो उस केस में एलसीएम निकाला जाता, क्योंकि एलसीएम में जो वैल्यू आती है वो बड़ी आती है। ठीक है? अब देखिए सबसे फर्स्ट 43 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, बोला है एक नंबर फाइंड करो
85 में डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? एक रिमाइंडर। तो अगर एक रिमाइंडर बच रहा है तो पहले जो रिमाइंडर है उन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो बच्चा अपन को फाइंड करना है 85 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 84 और 72 माइनस 2 कितना आएगा बच्चा? 70। तो जो दो नंबर आ गए हमारे पास इनका मुझे फाइंड करना है HCF। तो HCF 84,70 84,70 इन दोनों नंबर का HCF अगर मैंने निकाल लिया तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो अब करते हैं बच्चा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो 4 और 2, फिर 2 से करो 2 और 1, 3 से करो 7, 7 से करो 1। अब करना है 70 का। 2 से करो 35, क्लियर है? 5 से करो 7, 7 से करो 1। इनका निकालते हैं HCF। देखो 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए 2 की पावर 2 3 इंटू 7, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 7। मुझे कैलकुलेट करना है दोनों का HCF। HCF में जो कॉमन है उसी को लेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन है? सिर्फ 2 इंटू और ये 7, कितना आ गया? 14। तो बच्चों 14 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसका डिवाइड अगर आपने 85 में दिया तो एक रिमाइंडर बचेगा, और अगर 14 का डिवाइड आपने 72 में दिया तो 2 रिमाइंडर बचेगा। देखो कैसे क्या क्वेश्चन, देख लो एक बार। राइट, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि वो नंबर बताओ जिस नंबर में 12 का डिवाइड, 16 का डिवाइड या फिर 24 का डिवाइड हमने दिया तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए हर केस में। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इन तीनों नंबर्स का डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में, इसका मतलब वो नंबर बड़ा होगा। तो हमें निकालना है बच्चा LCM। इन तीनों नंबर का LCM निकालो। LCM निकालने के बाद उसमें 7 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 7। क्यों? क्योंकि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो रिमाइंडर तो तभी बचेगा ना जब हम इन तीनों का LCM लेंगे, और LCM लेने के बाद जो नंबर आएगा उसमें आपने 12 का डिवाइड किया, 16 का डिवाइड किया तो वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7। तो क्या निकालना है इसमें हमें? LCM। तो LCM ऑफ क्वेश्चन हमारा 44, LCM ऑफ 12, 16 एंड 24। अब कैसे फाइंड करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2, 6, 2, 3, 3, 1, ठीक। 16 का करो 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2 और ये 1। 24 के करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से करो 6, 2 से करो 3 और 3 से करो 1। क्लियर? अब देखो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 और 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू 3। मुझे निकालना है बच्चा इनका LCM कितना होगा? जो कॉमन है उसमें ज्यादा पावर वाला कौन है? 2 की पावर 4 इंटू 3 तो 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16 इंटू 3 और ये आ गया बच्चा 48। तो इनका LCM कितना आ गया? 48। LCM कितना आ गया? 48। लेकिन अपन को नंबर चाहिए तो बच्चा रिक्वायर्ड नंबर क्या करना है अपन को? 48 में बच्चा जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो। तो 48 में मैंने 7 को ऐड कर दिया तो इट इज अ 55। तो अपने पास नंबर क्या आ गया? 55 एंड दिस इज द आंसर। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 3 डिजिट का वो नंबर बताएं उस नंबर में 18 का भी डिवाइड चला जाए, 24 का भी डिवाइड चला जाए और 36 का भी डिवाइड चला जाए। तो इन तीनों नंबरों से डिवाइड चला जाए, दैट मीन्स इन तीनों का LCM ले लो। क्या ले लो? LCM। तो देखिए हमें LCM फाइंड करना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 18 के 2, 9, 3 और 3 से 1 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन
2 से करो 12 टाइम्स, 2 से करो 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब करते हैं 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 1 और 8, 2 से करो 9, 3, 3 और 3 से 1, राइट। लिखते हैं तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 के आ गए 2 इंटू 3 की पावर 2, 24 के कितने आए 2 की पावर 3 इंटू 3 और 36 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब लेना बच्चा मुझे इनका एलसीएम, राइट, इनका लेना एलसीएम। कॉमन देखो 2 कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 3 लेंगे अपन, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको लेते हैं, इंटू 3 भी कॉमन है, पावर ज़्यादा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 और 8 9 जब बचा कितना होगा 72। तो एलसीएम कितना आ गया 72। लेकिन बचा 72 तो 2 डिजिट का नंबर है। कितने का है 2 डिजिट का नंबर, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर 3 डिजिट का जो 72 का मल्टीपल हो, राइट। वी रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर which is multiple of 72। तो बच्चों 72 का मल्टीपल निकालते हैं जो 3 डिजिट का हो। 72 का मल्टीपल देखिए कैसे निकालना है। तो 72 इंटू 1 किया 72 आया। हम 72 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, राइट। 72 इंटू 1 72 इंटू 2 बच्चा 2 2 4 और 7 2 14, ये आ गया बच्चा। तो गाइस हमने क्या किया 72 इंटू 2 किया तो ये आ गया 114। ये नंबर 3 डिजिट का तो है, 114 3 डिजिट का नंबर तो है, लेकिन बच्चा क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट, मतलब 3 डिजिट का नंबर बड़े से बड़ा। तो अब जरा चेक करो, अगर बच्चा मैंने 72 इंटू 10 कर दिया तो मेरे पास आ गया 720। कितना आ गया 720। लेकिन ये बड़ा है कि नहीं चेक करते हैं। 72 इंटू 11, हमें 72 का मल्टीपल चाहिए। तो 11 जब किया तो 11 2 22, अब कितने बचे 2 बचे, 11 7 77 और 2 79। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 72 इंटू 12, 72 इंटू 12 बच्चों 12 इंटू 72 जरा करो कितना आया 864। अब 72 इंटू 15 जरा करके देखें कितना आएगा 72 इंटू 15 बच्चा ये आ गया 1080। मतलब ये नंबर तो 4 डिजिट का आ गया, राइट। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा नंबर 72 इंटू 13, ये भी करके देखें जरा 72 इंटू 13 इंटू 72, राइट। तो ये आ गया 936। 72 इंटू 14 भी करके देख लो एक बार कितना आएगा 72 इंटू 14 करके देख लो बच्चा ये आ गया 1008। तो 14 वाला भी बड़ा है 15 वाला भी बड़ा है, राइट। तो 13 वाला लार्जेस्ट, इसका मतलब 13 वाला जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 13 वाला कितना होगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 936। कितना आ गया 936। क्लियर है। तो गाइस क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 तक आज हमने कर लिया है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट कर देंगे। टिल देन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।